इस देह के केवल 3 ही अंजाम होने हैं मित्रों। आप चाहे डीएम हो जाओ, चाहे पीएम हो जाओ, चाहे एमएलए हो जाओ, चाहे एमपी हो जाओ, चाहे प्रधानमंत्री हो जाओ, इस देह के 3 ही अंजाम होने हैं केवल। जानते हैं कौन कौन? या तो ये मुक्ति पथ में धर के फूंकी जाएगी, अगर उससे रह गई बाई चांस, कई लोग नहीं पाते हैं, तो उठाएंगे फावड़ा, इतना गड्ढा खोदा जाएगा, उसी में दबाई जाएगी, चाहे जो हो जाओ, चाहे जो हो जाओ। अगर उससे भी रह गए बाई चांस तो नदी में बह जाओगे, नदी में तो कछुआ और मछली खाएंगे इसको। इसके 3 ही अंजाम होने हैं, या तो फूंकी जाएगी है, या तो गाड़ी जाएगी है, या तो पानी में बह जाएगी है। आप चाहे इससे जो बन लो, लेकिन अंजाम 3 ही होने इसके हैं। इसकी सार्थकता केवल एक ही चीज में है, जो तू ना हरि के भजला, तो ये देहिया कौना काम के, किस काम का शरीर है फिर। सो भाई बहनों, ध्रुव भैया की कथा का यही मैसेज है। हरि को भजोगे तो आप यहां भी मौज करोगे, वहां भी मौज करोगे। और ध्रुव के बाद उनके परिवार में एक राजा हुआ, उसका नाम था अंग। अंग नाम का राजा। अंग जी के यहां एक लड़का हुआ, उसका नाम था बेन। बेन बड़ा अत्याचारी हुआ, साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू किया बेन ने। तो संतों ने बेन को समझाया कि महाराज, तुम ध्रुव के पोता हो, ध्रुव के वंशज हो। तुम्हारे बाबा ध्रुव 5 साल के थे, भगवान की प्राप्ति कर लिए थे, संत महात्माओं की सेवा करते थे, और तुम हो कि जीना हराम की हो महात्माओं का, अपने परिवार की परंपरा निभाओ। तो ध्रुव भैया बेन को महात्माओं ने जो समझाने की चेष्टा किया, तो बेन ने महात्माओं पर ही आक्रमण कर दिया। मारो इन साधुओं को, सबको, हमारे गुरु बनने आए हैं, हमको शिक्षा देने आए हैं। तो महात्माओं को लगा कि ये बात का भूत नहीं है, ये लात का भूत है। ध्यान देना, संसार में कुछ लोग होते हैं जो नमस्कार से नहीं मानते हैं, वो धमस्कार से मानते हैं। कुछ ग्रुप समाज में ऐसा होता है, कुछ ग्रुप जिसको नमस्कार लाख करो मानता ही नहीं, वो जो पटक के और धमस्कार करो तब मानता है। नहीं माना बेन साधुओं की विनती, उल्टे उनको मारने पर उतारू हो गया हो। तब संतों ने मिलकर के बेन का वध कर दिया। हन्यतामेश, नहीं बात मान रहा है तो इसको लतियाओ। और मार मार के साधुओं ने बेन का मर्डर कर दिया। और जब राजा मर गया तो सत्ता कौन चलाए, गद्दी खाली हो गई। तब महात्माओं ने बेन की लाश जो पड़ी थी, डेड बॉडी, उसका मंत्रों से मंथन किया और भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट किया, उसका नाम है पृथु, पृथु महाराज। और पृथु को पृथ्वी का शासन सौंपा। और जब पृथु जी के शासन में पृथ्वी आई, तब धरती पर अच्छे दिन आ गए। ध्यान देना, किसी भी देश में अच्छे दिन तभी आते हैं। अब मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, आप कहीं और मत जाइएगा। किसी भी देश में अच्छे दिन तभी आते हैं जब गद्दी पर कोई पुरुषार्थी, पृथु माने, पृथु छोड़ो उनको, पृथु का अर्थ है पुरुषार्थ, पृथु माने परिश्रम। और जब कोई पुरुषार्थी सत्ता पर बैठता है, कुर्सी पर, तब किसी भी देश में, खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंट्री में अच्छे दिन आते हैं। अच्छे दिन तभी आएंगे जब शासक बनेगा पृथु, परिश्रम करने वाला, 18 घंटे 20 घंटे काम करने वाला जब मिलता है सिंहासन पर, तब देश आगे बढ़ता है। अब आपको लगता होगा कि हम कहां बोल रहे हैं, लगता होगा वही है, लेकिन अब अगर वही है तो वही सही है, मैं झूठ थोड़ा कह रहा हूं। हमारा संबंध किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जब तक पृथु नहीं बैठेगा, ये धरती धन धान से पूर्ण नहीं होने वाली है। सो भाई बहनों,